मुखर साहब, IMF की रिपोर्ट ने तो क्या सियासी लोग, क्या ब्यूरोक्रेसी और क्या बड़ी बड़ी कंपनी, सबका भांडा जो है वो बुरी तरह फोड़ दिया। और उसमें कैटेगोरिकली ये बात मेंशन्ड है कि अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए माशी तरक्की की राह में रुकावट डाल रहे हैं। मुखर साहब, आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? मैं तो उस वक्त से सोच रहा हूँ कि IMF को हो क्या गया भाई। जी, हमें तो ये बताया गया था कि IMF जो है वो अमेरिका के सदर की आंख की अबरू के इशारे के साथ चलती है। जिनको आंख मार देती है उनके साथ बेहतरी हो जाती है, वरना अब एक तरफ तो सदर ट्रंप साहब जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल के तराने गा रहे हैं, सुबह से शाम तक फुर्सत ही नहीं है उनको सिवाय तराने गाने के। और दूसरी तरफ ये जिस तरह की रिपोर्ट पेश हुई है, मैं तो इस हैरत में और मैं इस आई मीन स्टेट ऑफ शॉक, इसलिए कि जो बातें इसके अंदर की गई हैं वो तो बहुत ही खौफनाक हैं। हम जितना भी मोहतात होकर चल रहे हैं उसमें बहुत कुछ जो है वो ना भी कहें अगर, तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा कि रिपोर्ट ने क्या कहा है। रिपोर्ट ने एक तो आपने बता दिया कि वो ये कहती है कि इशराफिया जो है इस मुल्क की, वो अपनी जेबें भरने के लिए हर वो काम कर रही हैं जो करप्शन के ज़ुमरे में आता है। ये है जस्टिस रिपोर्ट की, ठीक है जी। अब इसकी थोड़ी सी हम तफसील में चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हैरत है वो इस बात पर है कि इशराफिया के हवाले से जो गुफ्तगू की गई है इस रिपोर्ट के अंदर वो आई ओपनर है। और इसके साथ साथ SIFC जो एक हमारा बहुत ही रिलायबल, बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से बनाया हुआ अदारा है, जिसने पाकिस्तान की तिजारत और ट्रेड जो है उसको बूस्ट करने के लिए बहुत सारे इकदाम किए हैं, उसके ऊपर भी सवाल उठा दिए हैं। IMF की रिपोर्ट कहती है कि SIFC के इख्तियारात, इस्तिस्ना और शफाफियत पर जो है वो बहुत सारे सवालिया निशान हैं। इट्स ए वेरी सीरियस ऑब्जर्वेशन, छोटी बात नहीं है ये। जाहिर है उनके पास जब तक फैक्ट्स नहीं होते हैं वो कभी कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते हैं, इसलिए उनके पास क्या है वो तो हमें नहीं पता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, IMF ये कहता है कि अगर ये हमारा इस्लाहाती एजेंडा जो हमने इनको दिया था 15 निकाती, उस पर अमल पैरा हो जाते तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता था। वो ये कहते हैं कि IMF की रिपोर्ट का ये कहना है कि करप्शन की नज़र होने वाली रकम इतनी ज़्यादा है कि इससे पाकिस्तान में पैदावार और तरक्की में इजाफा मुमकिन हो सकता है। 5 से 6.5% तक जो है वो बेहतरी आ सकती है इकोनॉमी में। वो ये कह रहे हैं कि IMF का दावा है कि इस्लाहात के जरिए पाकिस्तानी मईशत 5 से 6.5% तक जा सकती है और पाकिस्तान 5 साल में 6.5 तक GDP में इजाफा कर सकता है। यानी ये वो तसव्वुराती फिगर्स हैं कि अगर हम यहाँ तक पहुँच जाएं तो वी विल क्वालिफाई टू बी ए डेवलप्ड कंट्री। जी बिल्कुल। बुखारी साहब, अक्सर यहाँ पर शुगर स्कैंडल जो है वो खड़ा होता है। अब इन्होंने जिस तरह से उसका इंकशाफ किया कि किस तरह से बिजनेसमैन जो है वो जब सियासी पोजीशंस के ऊपर आकर बैठते हैं तो फिर इकोनॉमी का ये हाल होता है जो इस शुगर माफिया आप समझ रही हैं ना किस तरफ इशारे हैं। जी बिल्कुल। अब आप देखें चीनी का बुरान एक तो PTI के दौर में हुआ, उसमें नाम लेकर उसमें जहांगीर तरीन थे। हाँ, जहांगीर तरीन थे। उसके बाद इस हुकूमत के दौर में हुआ, उनकी भी शुगर मिलें थी, इनकी भी शुगर मिले हैं। तो वो ये खुल के कह रहे हैं कि शुगर बरान के हवाले से तो और भी खौफनाक बात जो है वो IMF ने की है और ये कह दिया है कि सरकारी उद्यम पर फायज शुगर मिल मालकान जो हैं उन्होंने मुसाबकत की कीमत पर अपने काम को मुनाफा बख्श बना के छोड़ा है। यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस लूट, ये कह रही है IMF की रिपोर्ट, which is again a very very serious। वो ये कहते हैं मेक श्योर किया जाए कि जो लोगों के पास सियासी और बिजनेसेस ना हो। थोड़ी सी इसकी बात जो है वो और कर ले हम। वो कहते हैं कि वाफर ज़ख़ीरा होने के बावजूद पहले चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई और फिर महंगे दामों इंपोर्ट की गई। ये तो हुआ है ना, दोनों दफ़ा ये हुआ है। एक ऐसा जुर्म जो पिछली हुकूमत ने किया था और उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाती थी कि देखें चीनी का बुरान, आटे का बुरान, उससे बदतर बहरान जो है वो इस हुकूमत के होते हुए आया है ना। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल उसके बारे में मेरा ख्याल है किसी को कोई इबाम नहीं होना चाहिए। ये सारी इशराफिया है और पॉलिसी मेकर हैं जो इस जुर्म में शरीक हैं। सर, टाइम की किल्लत है, मुझे ये बताइएगा कि इस रिपोर्ट के बाद क्या जो हमारा IMF के साथ ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है उसकी राह में तो कहीं ये रुकावट नहीं बनेगी? क्योंकि IMF तो रिपीटेडली ये कह रही है कि इसके बाद ये अगर इन नकात पर काम ना किया गया, रिफॉर्म्स ना की गई तो आगे प्रॉब्लम्स। पहली बात तो ये है कि IMF ने रास्ता दिखा दिया है कि भाई इससे बचने का तरीका वही है जो हमारा 15 निकाती एजेंडा है। लेकिन इस रिपोर्ट का एक और रुख रह गया जो आप मुझे शायद नहीं करना देना चाह रही, वो ये है कि अदालती निज़ाम में पुराने कवानीन
ججوں اور عدالتی عملہ کی داری کے حوالے سے سنجیدہ سوال جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں، جو نیشنل کرپشن سروے میں عدلیہ کو پولیس اور پبلک پروکیورمنٹ کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ کرپٹ شعبوں میں سے ایک کے طور پہ دکھایا گیا ہے۔ عدلیہ کے اوپر بھی انگلیاں اٹھی ہیں، پولیس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھی ہیں، اور دیگر جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے اوپر بھی۔ بھائی صاحب یہ رپورٹ جو ہے اٹ از این آئی اوپنر. آئی ہوپ دیٹ the government will take it seriously and act upon it to avoid all those things which IMF has indicated. بالکل بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل آن منڈے. اللہ حافظ.